अक्सर लोग के जहनों में सवाल पैदा होगा कि मौत का खौफ क्यों पैदा होता है। दो चीजें अपने जहनों में रखें। मौत का खौफ एक रीजन यह है क्योंकि हम दुनिया को छोड़ रहे हैं, दुनिया का लगाव मौत का खौफ दिलाता है। दूसरा रीजन यह है क्योंकि जहां हम जा रहे हैं उस जगह को हम जानते नहीं हैं, एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं कि हमें नहीं पता वहां का आलम क्या है, वहां के सफर क्या है। लेकिन खुद मौत बाइस खौफ नहीं है, खुद मौत का आना यह खौफ के बाइस नहीं है। जिस तरह मुहावरा भी है या बातें भी हैं कि भाई मौत या नींद का फर्क यह है कि नींद मौत का समझो छोटा भाई है, या बाज लोग कहते हैं बहन है मौत की। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि अगर ये छोटा भाई है नींद, तो जब नींद आती है आपको खौफ आता है क्या? नींद को तो इंसान पसंद करता है, नींद को तो राहत बोला गया है, नींद को तो सुकून बोला गया है कि सुबह से शाम तक थका हुआ इंसान सुकून में तब आता है जब उसे नींद आए। और जब नींद नहीं आती तो फिर डॉक्टरों से गोलियां लेके भी जबरदस्ती नींद खुद को दिलाई जाती है, क्योंकि जब तक नींद नहीं तो सुकून नहीं, नींद नहीं तो आराम नहीं, नींद नहीं तो इंसान हशाश व बशाश नहीं होता। तो कैसे मुमकिन है जब छोटा भाई इतना सुकून दे तो बड़ा भाई हमें सुकून न दे? नींद छोटा भाई है, मौत बड़ा भाई है। और करबला की रिवायत में भी है कि जब हजरत अली अकबर शहीद हो रहे थे तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि अकबर तुम दुनिया के हम और गम से क्या हो गए? राहत हो गए। मतलब मौत क्या देती है? राहत देती है। नींद क्या देती है? राहत देती है। अक्सर वो लोग जो कोमा में थे, थोड़ा बहुत मौत को देख के वापस आए, अगर आप उनके हालात पढ़ेंगे तो कहते हैं कि जैसे मौत आई तो हमें क्या मिल गई? राहत मिल गई। हॉस्पिटल में था, बिस्तरे मरीजी पे था, कभी घुटने की तकलीफ, कभी कमर की तकलीफ, कभी गले की तकलीफ, मुख्तलिफ बीमारियों में इंसान मुब्तला होता है कि जैसे मौत आई तो हमने महसूस किया कि गोया हमारे बदन में क्या आ गई? राहत आ गई, छुटकारा मिल गया। तो खुद मौत बाइस खौफ नहीं है, मौत राहत का नाम है, मौत सुकून का नाम है। अब दुनिया का हम हो खत्म, दुनिया के गम हो खत्म, दुनिया के दुख हो, सब के सब क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब किसी को बिजनेस का मसला, किसी को बेटे का मसला, किसी को बेटी का मसला, किसी को बदन में तकलीफ, किसी को फक्र फाका का मसला, जैसे मौत आएगी इन सबसे इंसान का क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। असल चीज जो बाइस खौफ है वो मौत का बाद का सफर है, जिससे इंसान को डरना भी चाहिए, इंसान को तैयारी भी करनी चाहिए कि मुझे नहीं पता कि आलम बरज़ख के मराहिल क्या है, मुझे इल्म नहीं है कि कब्र में सवाल जवाब होगा, मैंने जवाब किस तरह देना है, क्या वाकई मैं उसके लिए तैयार भी हूं कि नहीं हूं। तो खुद मौत से इंसान को डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए तो सफर आलमे बरज़ख के डरना चाहिए। दूसरी बात, खौफ इसलिए आता है क्योंकि हमारा दिल है दुनिया में। अब दुनिया की जुदाई हमें तकलीफ देती है, औलाद की जुदाई हमें तकलीफ देती है, माँ बाप की जुदाई हमें तकलीफ देती है। हालांकि अहले बैत का फरमान है अगर मरने वाले को जिंदा लोग देखें और फरमाया उस औलाद को देखें तो मासूम फरमाते हैं उस मरने वाले पे न रोएं बल्कि अपने ऊपर रोना शुरू कर दें ये लोग, क्योंकि मरने वाला तो राहत हो गया, लेकिन जो बच गया है टेंशन किसे होना चाहिए? उसे होना चाहिए। दूसरी चीज मासूम फरमाते समझो, दुनिया में मैं अक्सर मजालिस में कह चुका कि अक्सर लोगों को फर्क माल और फर्क रिज़्क़ का इल्म नहीं होता। अब मरने वाला दुनिया से चला गया, किस जमीन में इसने दफन होना था ये उसका रिज़्क़ है कि इंसान को 6-7 फुट की जमीन मिलती है और पूरी जिंदगी कितनी जमीनों के पीछे दौड़ता रहता है। शेख अब्बास उम्मी कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी आंखें बसीरत खोली और मैंने देखा कि किसी मुर्दे के जनाजे को ले जा रहे हैं नजफ में, और कहते हैं मेरी निगाह पड़ी कि उसके ताबूत के ऊपर उसकी रूह उसके साथ जा रही थी, और कहता मैंने देखा कि वो और अपने जिस्म के कानों में कुछ कहने लगा, बड़ी आहे हसरत भर के कहने लगा क्या है जिस्म, तुमने पूरी जिंदगी फिक्र दुनिया में गुजार दी, जबकि देखो कि तुमने 60-70 साल जो इतना, जब तक इस रोड से गुजरोगे नहीं तब तक आप हैदराबाद पहुंच ही नहीं सकते।
इसी तरह अगर आखिरत तक पहुंचना है तो दुनिया का सफर करना है। का जितनी अरवा आलम ज़र में है वो दुआएं कर रही हैं कि खुदा हमें दुनिया भेज। ये अलग बात है कि हमने भी दुआ की थी कि खुदाया मुझे दुनिया में भेज, मैं बाकमाल बनूं, फिर आखिरत में जाऊं, लेकिन फर्क यह है कि दुनिया में आने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने दुआ क्या मांगी थी। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपका बेटा आपको कहे कि बाबा जिद करे कि मुझे फला मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दे, मैं वादा करता हूं कि बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलूंगा, बेहतरीन इंजीनियर बन के निकलूंगा। तमन्नाएं करे, मिन्नतें करे, आप पैसे जोड़ के समेट के उसका दाखिला करवा दें और दाखिल होने के बाद पहले ही सेमेस्टर में फेल हो जाए। कि बेटा तुम ख्वाहिशें इतनी बड़ी बड़ी, दाखिल भी करा दिया, अब क्या हुआ? पहले सेमेस्टर में फेल होते हैं, फिर कहते हैं अरे खुदा अगले में पूरी क्लास में नंबर 1 हूंगा, दूसरे में जाता है उससे भी बुरे नंबर लेके आ जाता है। हम भी तमन्नाएं कर रहे थे दुनिया में आए आए आए, लेकिन जब खुदा ने दुनिया में भेजा, कब वो दुआएं कर रहे थे दुनिया में आए, तू दुनिया में आया भी, सफर भी किया, लेकिन अरे बदबख्त तू जिंदगी में करके क्या जा रहा है। दूसरा जुमला बड़ा प्यारा जुमला कहा आगे शेख अब्बास कुम्मी ने। इसने कहा कि तुमने पूरी जिंदगी न हलाल देखा न हराम देखा और माल दुनिया को जमा करता गया, जबकि जहमत तुमने की, मेहनत तुमने की, माल तुमने जमा किया, जगह तुमने जमा की, लेकिन कर देख सारी जहमतें मेहनतें करके तू मर रहा है और सारा माल दूसरों को दे के जा रहा है। मेहनतें दूसरों के लिए की, जहमतें दूसरों के लिए की, तुम्हारा कमाया हुआ किसको मिलेगा? तुम्हारे काम तो नहीं आया, का किसी और को मिलेगा। जब कि आए बंदे खुदा, आखिरत में जवाब तूने देना है। ऐशो इशरत और करेंगे, मतलब न हलाल देखा न हराम देखा, माल जमा किया और मर गए, बच्चों के लिए छोड़ गए, दूसरों के लिए छोड़ के चले गए। और जवाब किसने देना है? तुमने जवाब देना है। है कि एक इंसान एक होटल में चला जाए, बड़ा आलीशान होटल हो, होटल रहने के लिए है, दिल लगाने के लिए नहीं है। तो तकलीफ हो कि मुझे होटल से क्यों निकाला जा रहा है, तो फरमाया वक्त मर्ग, वक्त मौत, वक्त सकरात तकलीफ उस बंदे को होती है जिसने बेइंतहा दुनिया से दिल लगाया है। हाँ जाओ होटल में रहो, खाना खाओ, रिहाइश इख्तियार करो, लेकिन जब कहें कि आपके एग्जिट होने का टाइम है तो उसके लिए रोया ना करो, उसके लिए तड़पा ना करो। नजफ का वाकया है, इस मोहब्बत को समझें। एक मर्तबा दुनिया बगैर मोहब्बत के तो हो ही नहीं सकती ना। मोहब्बत होगी तो आप कमाने जाओगे, जहमत करोगे। बिल्कुल मोहब्बत से खाली भी इंसान नहीं हो सकता। दुनिया है कि मोहब्बत हो, बच्चों से मोहब्बत नहीं तो मेहनत कैसे? मोहब्बत नहीं तो खाने के पीछे नहीं जाएगा। लेकिन फरमाया मोहब्बत का को बेईमान बना देती है। क्यों फरमाया कि कसरत से यासीन पढ़ो, क्योंकि यासीन मुर्दे की रूह को सुकून से, मर जब बदन से आखिर दम तक ये शैतान इंसान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, कोशिश करता है इसके ईमान को छुड़वा दे। नजफ का आलिम, पढ़ा लिखा बंदा, कहते हैं जब सकरात का इसके वक्त, सकरात कहते हैं शुक्र को, जिसे कहते हैं मुस्करात हराम है। शराब को भी क्या बोला जाता है? मुस्कर है, मतलब नशे आवर। सकरात का मतलब एक ऐसी हालत इंसान की पैदा हो जाती है कि इंसान जैसे नशे में, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, अपने बस में नहीं होता। और ये नहीं कि सकरात हर बंदे पे आए, कि हर बंदा वक्त मर गोया वो नशे के आलम में है, क्या बोल रहा है उसे पता ना हो। ये हर किसी की कैफियत नहीं होती, ये सिर्फ उन लोगों की है जो जाहिद नहीं थे, मुत्तकी नहीं थे। अब फरमाया सकरात के वक्त सूरह साफात पढ़ो, मरहूम पे मसलन जो दुनिया से जा रहा है उस पे सूरह यासीन पढ़ो। ये आलिम कहते जितने भी उलमा नजफ थे सारे इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। अब का पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी अमीरुल मोमिनीन की जब गवाही आई का अली वलीउल्लाह कहो, का ये सर फेर देता था। फिर काली वलीउल्लाह पढ़ो, का ये सर फेर देता था। इन्होंने कहा जब हम पूरी जिंदगी समझते रहे ये बहुत बड़ा मोमिन है, आज पता चला ये जाहिर कोई और था, बातिन कुछ और था, मोमिन नहीं है। तो जब कहते कहो अली वलीउल्लाह, ये अपने सर को फेर देता है, कोई कहना नहीं चाह रहा।
और इत्तफाक ये था कि अपनी सकरात से बाहर निकल आया, मरा नहीं, बच गया। लेकिन उस वक्त जितने इसके जनाजे पे मौजूद थे, बात फैल गई पूरे नजफ में कि फला मौलवी वक्त सकरात अली वलीउल्लाह न पढ़ सका। तो अहले नजफ ने कहा बड़ा बेईमान आदमी है, आज के बाद इसके साथ आना जाना बंद कर देंगे, बाइकआउट है इस बंदे का, क्योंकि मोमिन ही नहीं है। मौत ने बता दिया कि मोमिन नहीं था। ये भी बड़ा परेशान था इस हालत से। किसी रोड से गुजरता, लोग गली बदल देते, कोई घर में मजलिस होती, इसको कोई बुलाता नहीं, कहीं पे दावत होती, कोई खाने पे ना बुलाता, जनाब इसने तो वक्त सकरात अमीरुल मोमिनीन का नाम नहीं लिया। इसका मतलब इसके दिल में कुछ और है और जाहिर कोई और है। एक महफिल लगी उलमा की, इसी तरह मोमिनीन जमा हुए, ये बिन बताए उनकी महफिल के अंदर दाखिल हो गया। और जब सब ने इसको देखा तो चाहा कि महफिल को तर्क करके चले जाएं, इसने दरवाजा बंद कर दिया। कहा मुझसे दूरी बाद में इख्तियार करना, लेकिन मुझसे पूछो तो सही कि कोई नजफ में रहे, अली से इश्क करे, मोहब्बत करे, शिया हो, नमाजी हो, रोजे उसने न छोड़े हो, जिक्र न छोड़ा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, तो मुझसे तो पूछो कि जब कह रहे थे कलमा पढ़ो, मैंने अली वलीउल्लाह पढ़ा क्यों नहीं? कोई एक बार तुमसे आके मुझसे तो पूछो। मैं भी अपने उस कैफियत पे आज तक रो रहा हूं, लेकिन ये शुक्र खुदा है कि उस आलम में मैं मरा नहीं। ये भी निगाह करम अमीरुल मोमिनीन थी कि मौला ने मुझे दोबारा जिंदगी दी कि जा अपनी इस्लाह कर, फिर जब कब्ज़ रूह का वक्त आएगा तो फिर अली की विलायत का भी क्या कर लेना, इकरार कर लेना, ताकि आलम बरज़ख का सफर तुम्हारा आसान हो जाए। तो कहा कि बताओ क्या हुआ? का तुम सब ने रिवायात में पढ़ा है कि मासूम फरमाते हैं अगर शिद्दत से ज्यादा दुनिया में किसी चीज से मोहब्बत हो, शैतान वसवसे करता है और उसी मोहब्बत को वसीला बनाता है ताकि बंदे को राहे ईमान से क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। का तुम सब जानते हो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, एक बेतहाशा उस बेटे से मोहब्बत करता हूं, गोया मेरी जान उसके अंदर अटकी हुई है। गली में भी जाए तो परेशान हो जाता हूं, 5 मिनट देर कर ले के बेटा घर क्यों नहीं आया। हल्का सा बुखार आ जाए तो मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती कि खुदा की इस बेटे को छीन न ले मुझसे। जब तुम कह रहे थे कहो अली वलीउल्लाह, तो शैतान मेरे उस बेटे को मेरे सामने लेकर आया। का कलमा पढ़ोगे तो इसका सर में क्या कर दूंगा, काट दूंगा। और शुक्र है ना, इंसान गुनूदगी के आलम में होता है उस वक्त जब रूह बदन से निकलती, उसे ये समझ नहीं आती है हकीकत है या मजाज है। कई बार आप ख्वाब देखते हैं, रोते हुए ख्वाब से उठ जाते हैं, बंदा पसीने से शल हो जाता है, क्यों ख्वाब में लगता है मैं ख्वाब नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा हूं, हकीकत देख रहा हूं। कभी कोई आपको मारने आता है, कभी आप किसी जंगल में, कभी कोई आप पे अटैक करता है, तो ऐसी कैफियत कि इंसान ख्वाब से उठने के बाद 100 मरतबा अल्लाह का शुक्र करता है कि ये ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। कब मुझे तो लगा कोई मेरे बेटे का सर कलम कर रहा है, और का कलमा पढ़ोगे सर काट देंगे। इसीलिए मैं अपना चेहरा हटा देता था। मसला कलमे का नहीं था, मसला बेटे की जान को बचाना था। और जब उस आलम से निकला तो मैं समझा ये शैतानी वसवसा था। करबला इसी चीज का नाम है कि देखो हुसैन ने औलाद की मोहब्बत को करबला में ज़बा कर दिया। एक खातून के लिए सबसे अजीज तरीन चीज एक मुत्तकी, एक बाइफ़्फ़त औरत के लिए उसका हिजाब है। करबला में हिजाब का इम्तिहान लिया गया। एक बाप के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उसका जवां बेटा है, करबला में वो छीना गया। एक माँ के लिए सब 6 महीने का अली असगर गले में तीर लगे और माँ के सामने अपनी तलवार से कोई उसको ज़बा कर दे। एक शिकायत पूरी करबला में नजर नहीं आती कि मेरा अकबर मुझसे छीना क्यों? क्योंकि जब कुरान में इब्राहिम किसी को समझ में आ जाए तो हुसैन की कुर्बानी भी समझ में आ जाती है। मेरे छठे माँ फरमाते हैं अक्सर लोग ये कहते हैं कि इब्राहिम ने बेटे को ज़बा नहीं किया था, और ज़बा कर रहे थे तो अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया और वो ज़बा हो गया। अगर ऐसा होता तो कुर्बानी इब्राहिम की न होती, इम्तिहान में कबूल न होता इब्राहिम अगर ऐसा होता। अब 5 मिनट के लिए सोचिए, 60-70 साल की एज में खुदा खातून को कहता है जनाब हाजरा ने अपने चेहरे पे मारना शुरू कर दिया। कहे खुदा लोग क्या कहेंगे कि इस बुढ़ापे में खुदा ने बच्चा दिया। इब्राहिम ने अल्लाह की मर्जी, उस चाहे जवानी में दे या बुढ़ापे में दे। अब बुढ़ापे याद न हो
और 40 साल के बाद, 20 साल के बाद, 17 साल के बाद खुदा उसे एक बच्चा दे। वो बच्चा इब्राहिम को भी बड़ा अजीज था, बीबी हाजरा को भी बड़ा अजीज था। गर्मी शदीद, पानी नहीं, सहरा, पूछा भी नहीं खुदा वहां क्यों ले जाऊं, खाना कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। अकेला तकोता ना अपनी बीवी को छोड़, कोई रिश्तेदार तो छोड़ दूं, कोई भाई उसके साथ होगा नहीं। चल इब्राहिम मुड़ के देखेगा, लेकिन यहां औलाद छोड़ी, मुड़ के नहीं देखा। मुड़ के वो देखे जिसे रब पे भरोसा न हो। मुड़ के चले गए 13-14 साल के बाद। फिर हुक्म हुआ इब्राहिम वापस जा, वहां जहां छोड़ के गए थे। रिवायत के जुमले हैं, घर के दरवाजे के बाहर आए, जनाब इस्माइल ने पहचाना नहीं, कि आपकी वालदा का बाहर गई है। कहते जब आई तो बेटे को बताया, बेटा ये आपके वालिद हैं, जानिए। करबला की कुर्बानी होती ही ना अगर इस्माइल न होते। उठे, बेटे को बिठाया, कहा बेटा ख्वाब देखा। देखो वही तो एक मर्तबा कोई हजरत जिब्राइल आते हैं और आपको हुक्म देते हैं, डायरेक्ट हुक्म है, इसमें मंजिल यकीन पाई जाती है। एक मर्तबा बेटे को ले गए। अब सवाल यह है कि छुरी चलाई या नहीं। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं छुरी चलाई। दलील यह है कि जब इस्माइल प्रैक्टिकली गले पे छुरी चलाई, आंखों पे पट्टी थी, जब छुरी चलाते थे उसके बाद सोचते थे गला कट गया, फिर जब पट्टी उतार देते देखते वैसा है। फिर दोबारा छुरी चलाई, फिर पट्टी उतार के देखा गला वैसे का वैसा है। कहते इब्राहिम को जला लाया और छुरी को जब तीसरी मर्तबा छुरी चली तो जन्नत से खुदा ने उस हैवान को भेजा जिसके गले पे छुरी चली। तो प्रैक्टिकली छुरी चल चुकी थी। मोहब्बतों के गलों को घोंट देता है। तो मौत की सख्ती उस बंदे के लिए है जिसने दुनिया से बेइंतहा और बेतहाशा मोहब्बत की है। कि मैं कई मजालिस में मिसाल दे सका हूं, आगे कराती मिसाल देते हैं कि आपके हाथ के दो तरफ हैं, एक हाथ का तलवा, एक हाथ का पिछला हिस्सा। हाथ का तलवा साफ सुथरा है, इस पे कोई बाल नहीं, और मगर इस पे टैप सॉल्यूशन लगाया जाए हाथ के अगले हिस्से पर और खींच के निकाला जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन फरमाया अगर हाथ के पिछले हिस्से पर टैप सॉल्यूशन लगे और कोई खींच के निकाले तो तकलीफ होगी। का क्यों होगी? कि किबला क्योंकि पिछले हिस्से पे बाल लगे हैं, और जब खिंचाव आएगा और ये बाल जब उस खाल से उधेड़ के निकाल दिए जाएंगे तो इंसान को तकलीफ होती है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह को बदन से निकालेगा, अगर दुनिया की मोहब्बत इन बालों की तरह तुम्हारी रूह से चिपक गई होगी, जुदा तो होना है। मौत तन्हाई का नाम है, मौत जुदाई का नाम है। बच्चों से जुदाई, घर से जुदाई, दुनिया की गई मेहनत से जुदाई, हर चीज से इंसान जुदा हो जाता है। इतनी प्लानिंग करता है कि कल ये करूंगा, एक महीने के बाद ये करूंगा, और अचानक लम्हे में पता नहीं चला कि मैंने दुनिया को छोड़ के चले जाना है। सारी प्लानिंग वहीं के वहीं रह जाती है। फरमाया जिसके वजूद की मोहब्बत और दिल पर ये चिपके हुए बाल होंगे उस इंसान को तकलीफ होगी। लेकिन जिसने अपने दिल को हथेली की तरह साफ रखा होगा, जब उसके बदन से रूह को निकाला जाएगा तो वो बड़े सुकून से चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे जनाब सईद के बदन से रूह निकली, जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर के बदन से रूह निकली, जैसे सलमान फारसी के बदन से रूह निकली, जैसे अमीरुल मोमिनीन ये कहते हुए गए कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा। असल कामयाबी ये है कि इंसान रब की मुलाकात के सफर पे चला जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो खौफ मौत दो चीजों की वजह से, एक तर्क दुनिया की वजह से कि क्योंकि दुनिया को छोड़ रहा है खौफ, दूसरा फरमाया जहां जा रहा है वहां का इल्म नहीं। अब थोड़ी जानकारी इंसान के पास होनी चाहिए। किसी ने सवाल किया कि मौलाना जब कयामत में हिसाब भी है, किताब भी है, फिर ये बरज़ख की बातें कहां से आ गई? क्योंकि आलम बरज़ख का जिक्र रिवायात मासूम में सबसे ज्यादा है। कुरान में ये लफ्ज़ बरज़ख मौजूद है,
कि दो पानियों की जब खुदा बात करता है तो कहता है उन दो के बीच में क्या है, बरज़ख है। बरज़ख एक फासले को कहते हैं। अल्लाह कहते हैं हम नमकीन और मीठे पानी को क्या करते हैं, इस तरह से जुदा करते हैं, उनके बीच में एक हल्का सा क्या होता है, फासला होता है। बरज़ख क़यामत और दुनिया के फासले का नाम है कि आप दुनिया से चले गए, अब जब तक क़यामत होगी इसके बीच का जो फासला है उसे कहते हैं आलम बरज़ख। अब बरज़ख के कई मराहिल हैं, किसी की बरज़ख बहुत लंबी, किसी की बरज़ख बहुत ही मुख्तसर। मलाइकतुल्लाह की ड्यूटी यह है कि जब आप दुनिया से जाते हैं उनको रूह दी जाती है आपकी। अब बंदा नेक है तो अच्छे मलाइकों को रूह दी जाती है, बंदा बुरा है तो अजाब के फरिश्तों को रूह दी जाती है। तभी फरमाया ये दुआया जुमले हमेशा पढ़ा करो, मग़फ़िरतन क़ब्लल मौत, तौबतन क़ब्लल मौत। कहे खुदा मरने से पहले मुझे क्या अता करना, तौबा अता करना। राहतन इंदल मौत, ऐ खुदा जब मौत आए तो मुझे राहत अता करना। मग़फ़िरतन बअदल मौत, जो तौबा की है मौत के बाद मुझे उसकी मग़फ़िरत अता करना। वल अफ़्व इंदल हिसाब, और क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब किया जाए तो खुदा मुझे क्या कर देना, माफ कर देना। अब क्या मौलाना कितना डरे आखिरत से। हमारे यहां दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो सुबह से शाम तक डरते रहते हैं कि होगा क्या, दूसरे वो हमारे मलंग लोग हैं जो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। बाज की तो नमाज भी एक नारे में हो जाती है पूरी। किसी ने मकतब को इतना आसान बना दिया कि भाई देखा जाएगा, हमारे पास तो अहले बैत हैं, हमें क्या होगा, शफात है, ये है, वो है। दूसरे इतने डरे हुए हैं कि भाई जनाब हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे मासूम फरमाते मोमिन के पास दो पर होते हैं, पर उम्मीद, पर रजा और पर खौफ। इन दो परों के साथ परवाज किया करो। वो रिवायात जो मिंबर से पढ़ी जाती हैं उम्मीद वाली, उनसे उम्मीद लिया करो। वो रिवायात जो खौफ वाली, उनसे क्या लिया करो, खौफ लिया करो। पर यह नहीं कि उम्मीद पड़े तो खौफ भूल जाओ, और ऐसा भी नहीं कि खौफ में इतने पड़ जाओ कि सारी उम्मीदें भी क्या हो जाएं, भूल जाएं। एक बाप है, बेटे को कहता है बेटा पास हो गए तो ये गिफ्ट भी मिलेगा, फिर ये भी बोलता है अगर फेल हो गए तो कान खिंचाई भी होगी। ये दोनों कलाम अहले बैत के मिलते हैं। कभी इतनी खौफ की रिवायात हैं जिसने ये नहीं किया तो कयामत में इतना बड़ा अज़ाब है, और कभी इतनी उम्मीद की है तो इंसान समझता है मजलिस में आ जाऊं, एक आंसू बहा दूं तो सारा किस्सा ही क्या हो जाएगा, मेरा खत्म हो जाएगा। जनाब सैयदा शफात कर देंगे, और कहा कि जो मेरे बेटे के गम में रोते मैं सबकी क्या करूंगी, शफात। ये उम्मीद की रिवायत है मेरे अजीज। ये नहीं कि उम्मीद की रिवायत को पकड़ के इंसान खुद को गुनहगार बनाना शुरू कर दे। अगर सैयदा की ये रिवायत भी है तो वो दूसरी रिवायत भी है कि जन्नत में वो जाएगा नहीं जिसने हमारी इताअत नहीं की है। एक तरफ ये फरमाया कि जिसने खुलूस से दिल से 2 रकअत नमाज पढ़ी वजब अलैहिल जन्ना, उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। दूसरी तरफ फरमाया मन इस्तखफ़ बिसलाते, जिसने अपने नमाज को खफीफ समझा उसे कभी भी हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। तेरी ड्यूटी है कि जो अहले बैत ने कहा वो करो, जितनी वुसअत में है, जितनी मेहनत में है। हाँ, अब इंसान से खता भी हो जाती है, इंसान जायजुल खता भी है। उन खताओं पे क्या रखो, उम्मीद रखो। उम्मीद ये नहीं कि तौबा ना करो, उम्मीद ये नहीं कि दुआए कुमैल ना पढ़ो, उम्मीद ये नहीं कि अगर मुसल्ले पे बैठो तो उस गुनाह पे पशेमानी ना हो। दोनों चीजें जब साथ लेकर चलोगे तो दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी। अब कितनी उम्मीद रखें, कितनी ना रखें। एक उम्मीद का वाकया सुने, फिर एक रजा खौफ का वाकया सुने। एक मुखय्यर बंदा था, अल्लाह ने पैसा दिया था, माल दिया था, दौलत दी थी। बाज लोगों के पास माल बहुत है पर दिल के कंजूस बहुत है। अमल से लगता है कि फकीर है, अकाउंट से लगता है बड़ा पैसे वाला है। बाज के अकाउंट्स में कुछ नहीं पर अमल में बड़ा सखी है। लेकिन ये अमीर भी था और तबअन भी बड़ा अमीर था। इसके पास कुछ लोग गए, कहा कि एक कुछ इबादी काम है, खैर खैरात के काम है, मौला की मजलिस है, जिक्र है इमाम हुसैन का, तो लिहाजा हमें कुछ डोनेशन चाहिए। तो इसकी एक आदत थी, देखता था कुछ लोग आए हैं और वाकईन
खिदमत कर रहे हैं और इमाम हुसैन का जिक्र कराना चाहते हैं, और ऐसी ऐसी बस्तियों में ऐसी ऐसी जगहों पे कि जिक्र हुसैन होना चाहिए। तो कहते हैं कि इसके पास लोग, आदत थी इसकी, ये चेक पे साइन करके उनको देता था कि जितनी तुम्हारी जरूरत है अमाउंट लिखो, मुझे बताओ नहीं, मैंने साइन कर दिया। साइन करके चेक बंद करके उनको दे देता था। यानी पूरे शहर को पता था, अंजुमने जाती थी, ये नहीं कहता था कितने लिखूं, साइन करके चेक देता था कि लिखो और चेक को जाके पास कराओ। ये मर गया। कहते मरने के बाद इसके बेटे ने इसको ख्वाब में देखा। कब बाबा जरा बताओ हिसाब और किताब कैसा था। पूछा उन्होंने क्या किया, क्या लाए, कौन सी अच्छाइयां, कौन सी बुराइयां, कौन सी नेकियां, लियाज़ुबिल्लाह कोई गुनाह। अब ऐसा भी नहीं कि सुबह से शाम तक कोई जाहिद और मुत्तकी था, एक दुनियादार आदमी था, मुहिब्ब अहले बैत था, सादा सी जिंदगी गुजारता था, खताएं उसकी भी थी। कहता मेरे लाल, जब आलम बरज़ख में मैंने देखा कि मेरा नाम है आमाल इमाम हुसैन की खिदमत में ले जाया गया। कहता बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चेक पे साइन करके दे देता था, खोल के देखता नहीं था। हुसैन ने मेरे नामे अमाल को देखा ही नहीं और मलाइकों को लिख के दे दिया कि इसे ले जाओ। इतनी आसान थी मेरी बरज़ख। फिर वो वाक़े खौफ भी है, कहा कि पुलिस सिरात की 7 चौकियां और सबसे आखिरी चौकी है हुकूकुल इबाद की चौकी। का गुजर गुजर के जब आखिरी चौकी पे पहुंचा, अब जन्नत सामने, बंदा एक कदम अपनी मंजिल की दूरी पर हो और मंजिल न पहुंच सके तो उस पर क्या गुजरती है। कहता जन्नत को देख रहा हूं, नेमतों को देख रहा हूं, बागात को देख रहा हूं, वहां की राहत, वहां की खुशबू को देख रहा हूं, सूंघ रहा हूं, सब चीज महसूस कर रहा हूं। अब आखिरी चौकी पे पहुंचा। मैं अपनी जिंदगी में बड़ा मोहताज होकर चलता था, लेकिन इस चौकी में देखा कि पुलिस सिरात के नीचे आग भड़क रही थी और आग से गोला ऊपर आया और आके मेरे सामने खड़ा हुआ। मैंने देखा ये तो मेरा हमसाया है। कहा कहां जा रहे हो जनाब? का जन्नत। का मेरे 2 दिरहम तो वापस करो जो दुनिया में लिए थे, अभी तक तूने दिए नहीं है। का भाई छोड़ो इन बातों को, जन्नत आ गए और तू 2 दिरहम के चक्कर में लगे हो। का मैं कैसे छोड़ूं, जन्नत तो तू जा रहा है, मेरी हालत देखो, पूरा वजूद आग में जल रहा है। का तुम तो पहले से जल रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो? और यहां न मेरे पास जेब है, न कोई अकाउंट है, न कोई पैसे हैं, दुनिया में मांग लेता। का मैं क्यों मांगता, देने तूने थे। तू ढूंढता मुझे, तू देता मुझे, तू मेरे बच्चों को वसीयत करता, उनको दे देता। मैंने कहा क्या करूंगा? पर मैं बस एक काम पे अगर राजी हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। का कौन सा? का तू जा रहा है जन्नत, जहन्नुम का मजा तूने चखा नहीं है। अगर कहो तो 2 दिरहम की जगह पे अपनी 2 उंगलियां तुम्हारे सीने पे रखूं। ये शख्स कहता मैंने कहा 2 उंगलियों से क्या होता है? मैंने कहा रखो मेरे सीने पे। का ख्वाब के आलम में ये सारा मंजर देख रहा था। अब जब 2 उंगलियां सीने पे रखी, मैं चीख चीख के अपनी नींद से उठा और जब देखा तो मेरे सीने में वो निशान पड़ गए थे। फिर एक लंबा वाकया, किसी जरिए से जब उनकी औलाद से जाके इसने माफी मांगी, फिर खुदा ने इसको क्या दी? शफा दी। जितने डॉक्टर हो सकते थे मैंने इलाज किया, लेकिन मुझे शफा नहीं मिल रही थी। तो जब तक दोनों पर इंसान के पास न हो, परे खौफ परे उम्मीद, इंसान आले रसूल पे उम्मीद भी रखे और वजूद खुदा से खौफ भी खाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तो याद रखिए, दुनिया की जुदाई खौफ देती है, आलम बरज़ख की सफर की नादानी इंसान को खौफ देती है। दूसरा, जिस कब्र में इंसान को डाला जाता है उस कब्र की जानकारी का न होना। मैं कई मजालिस में मजाहन कह चुका हूं कि मुझे दुनिया की कोई एक यूनिवर्सिटी दिखाइए जो इम्तिहान लेने से पहले अपना पर्चा आउट कर दे। पाकिस्तान में होता है,
मुहज़्ज़ब माशरों की बात कर रहा हूं। कैसे मुमकिन है कि जिस मुर्दे को आप दफनाते हैं, ये कई लोग भी आप पे एतराज करते होंगे कि अजीब लोग हैं एथियस्ट लोग, कि जिस मुर्दे का सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लेकर आया कि ये क्या हो गया, बॉडी इज एक्सपायर्ड, खत्म हो गई, ब्रेन काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं कर रही, कंप्लीटली एक्सपायर्ड, अब इसे धो, इसे मारो, इसे काटो, इसका पोस्टमार्टम करो, चीखेगा नहीं, शिकायत नहीं करेगा क्योंकि मर चुका है। और उसी मरे हुए बंदे को जब कब्र में उतारता है तो हम नीचे उतर के उसके कांधों को पकड़ के हिलाते हैं और अजीब जुमले कहते हैं, इस्मा, सुन, समझ। क्या मुर्दा सुनता है? हिला तो बॉडी को रहे हो ना। कह रहे हैं सुन और समझ कि तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारी किताब कौन सी है, तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है। तो ये जवाब देना कि अल्लाह रब्बी, खुदा मेरा रब है, कुरान मेरी किताब है, मोहम्मद मेरा रसूल है, अली मेरा इमाम है। तो जब मुर्दा और बॉडी डेड हो गई, कान सुनते नहीं, दिमाग काम से चला गया, इसे मैं क्या सुना रहा हूं। और दूसरी बात, क्या एग्जाम से पहले ही पर्चा आउट कि दुनिया में इसे बता दिया कि जनाब ये सवाल किया जाएगा, वो सवाल किया जाएगा, और हमने यहां रट लिया कि 4 ही सवाल होंगे और हमने याद कर लिया, और हमने कहा मौलाना मरने के बाद तो बड़ा आसान है मामला, हम तो पर्चा पास करा लेंगे। फिर हम कहते हैं कि उनसे पूछेंगे, उनको तो पता ही नहीं कि इमाम कौन है, और वो गलत बताएंगे तो फिर क्या होगा। बाद लोगों ने तो शायद शायरों के शेर रख लिए हों कि हम तो एक नारा हैदरी लगा के चले जाएंगे, जैसे मुनकिर और नकीर अली को तो मानते ही नहीं। किसे हिलाया जा रहा है? जो मर चुका उसे नहीं हिलाया जा रहा, जो कब्र के ऊपर खड़ा होके मरे हुए को देख रहा है उसे बताया जा रहा है मरने के बाद कुछ नहीं। सुनना है तो अब सुन, जागना है और समझना है, खड़े हो जिंदा हो तो जागो। इसे हिला भी रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा, इसे सुना भी रहे हैं, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। दफन के जितने मुआमिलात हैं, ये कब्र ये सिर्फ अदब मुर्दा के लिए है। क्यों कहा कि मरने वाले को मिट्टी में दफनाया जाए? जनाब बॉडी तो एक्सपायर, मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुसलमान जलाता क्यों नहीं, दरियाओं में क्यों नहीं डालता, पारसियों की तरह पहाड़ों पे क्यों नहीं रखता कि चील और कौवों की गज़ा बन जाए? जमीन में भी तो कीड़े खा जाते हैं इसे। का नहीं, अल्लाह का उसूल है कि हर चीज में अमानतदारी करो। जिस्म आग से नहीं बना के मैं आग को दूं, जिस्म पानी से नहीं बना के मैं पानी में फेंक दूं, का ये मिट्टी से बना है, अमानत को मिट्टी के हवाले करो। कफन पहनाओ क्योंकि मुस्लिम था, गुस्ल दो ताकि पाको पाकीज़ा आलम में दुनिया में से उठाया जाए, और दफना के अदब के साथ। क्यों कहा जल्दी दफनाओ? ये भी अदब मुर्दा के लिए, कहीं औलाद के दिल में बाप के लिए कराहत न पैदा हो, कहीं माँ के लिए औलाद के दिल में। आप कहेंगे मौलाना कराहत कैसे? 3 दिन 4 दिन घर में रहेगा तो बदबू होगी, बदबू होगी तो कराहत पैदा होगी कि जल्दी इसको निकाला जाए। फिर इस मुर्दे के जिस्म के भी कोई करीब नहीं जाएगा, कोई अपना भी इसको चूमने नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी अजीब बदबू इंसान के जिस्म से आती है कि जितना जल्दी हो दफन करो ताकि इसका अदब बाकी रहे, मोहब्बत बाकी रहे, अतश बाकी रहे, कि 4 दिन ज्यादा वालिद यहां जिंदा होते मैं उनकी जियारत कर लेता। यह अदब मुर्दा के लिए है। लेकिन फरमाया असल पैगाम किसे दिया जाता है? जो इस मुर्दे के साथ कब्रिस्तान जाता है। मासूम फरमाते जब घरों से जनाजे निकले तो जो जिंदा हैं उनके लिए एक मैसेज मासूम फरमाते हैं। फरमा जब घर से जनाजा निकले तो एक तसव्वुर करो उस जनाजे के साथ कि ये जनाजा उसका नहीं, ये जनाजा तेरा है। जब उसके जनाजे के पीछे उसके जमा बेटे रोएं तो सोचो ये तेरे बच्चे हैं जो रो रहे हैं। जब खवातीन के हाथ से बच्चियों की रोने की आवाजें आए तो ये सोचो ये तेरी बच्ची है जो रो रही है। जब बहनें रोएं तो ये सोचो ये तेरी बहनें हैं जो रो रही हैं। फरमाया फिर जनाजे को जब कांधों पे उठा के जाओ तो ये तसव्वुर करो ये तेरा जनाजा है जिसे कांधे पे उठाया जा रहा है। जब कब्र में उतारा जाए तो ये तसव्वुर करो ये तेरा जनाजा है जो कब्र में उतारा जा रहा है। जब
तलकीन पढ़ी जाए। अब ये सोचो और समझो, ये तुझे बताया जा रहा है कि ये चीजें पूछी जाएंगी। और फरमाया जब मिट्टी के मन उसके ऊपर डाल दिए जाएं तो फौरन घर के अंदर जाओ, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ो और सजदे शुक्र अदा करके कहो कि खुदा मैं तो मर गया था, तूने मुझे दोबारा मोहलत दे के जिंदगी अता की है। इससे खौफ वजूद में पैदा होगा। पूरी एक्टिविटी हमारे लिए क्या बन जाएगी? एक मैसेज और पैगाम का नाम देगी। लेकिन सवाल यही कि मौलाना दुनिया की कोई उकला भी एग्जाम लेने से पहले पर्चा आउट नहीं करते हैं। खुदा ने पर्चे आउट क्यों किए? क्या इतना आसान है? क्या मुनकिर नकीर पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। मन रब्बुक, कौन था तुम्हारा खुदा? कौन सी किताब थी जिस पर ईमान लाया? कौन था तुम्हारा नबी? कौन था इमाम? का सारे पूछे जाएंगे। तो मुझे तो याद है 50 साल 60 साल एक खतीब जिक्र अहले बैत करे, क्या वो भूल जाएगा कि कब्र में इमाम कौन है? एक जाकिर जो हुसैन के नूहे पढ़े, क्या वो भूल जाएगा कि मेरा इमाम हुसैन है? जो रमजान में तरावियां पढ़े, जो कुरान की तिलावतें करे, क्या उसे नहीं पता कि मेरी किताब कुरान है? जो दिन में 5 मरतबा अजाने दे, क्या उसे नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मेरा रब खुदा है? क्या ये भूल जाएगा? कोई अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है मरने वाले को। तो जब किसी बेटे ने वालिद को ख्वाब में देखा कि बाबा सवाल हुआ कहां बेटा? जवाब दिए जी बाबा। आसान था? का नहीं बेटा। का जब जवाब पता थे तो आसान क्यों नहीं था? का जब पूछा बता तुम्हारी किताब कौन है? मैंने कहा कुरान। का यह जवाब का देना था, मलाइकों का मुझे मारना था। फिर पूछने लगे किताब कौन सी? मैंने कहा कुरान। का फिर अजाब करना शुरू किया। इमाम, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। का फिर मुझे मारना शुरू किया। कहता जब तकलीफ बढ़ी तो मेरे वजूद में शक पैदा हुआ, कहीं जवाब तो गलत नहीं दे रहा। तो मैंने कहा मलाइकतुल्लाह मार क्यों रहे हो? का जवाब गलत दे रहा हूं? का नहीं सही दे रहे हो। का फिर क्यों मार रहे हो? का क्योंकि झूठ बोल रहे हो। अगर किताब कुरान थी तो जिंदगी कुरान के मुताबिक क्यों नहीं गुजारी? इस्मा व अफहम, ये नहीं कि सिर्फ सुन बल्कि समझ। जो कह रहे हो उस पे ईमान भी है कि नहीं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हर नमाज में कहते हो, गवाही देता हूं कि मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हर मस्जिद से अजान की आवाज आती है अल्लाहु अकबर, हर चीज से खुदा बड़ा है। फिर ईमान ऐसा ना हो जैसे आपकी कौमी असेंबली में होता है। फिर कसमें ऐसी ना हो जैसा हर वजीर वजारत के लेने से पहले खाता है। कसम खाता हूं कि इस मुल्क के कानून पे अमल करूंगा, वफादार रहूंगा। लगता है ऐसे कसम खाता है कि अमल नहीं करूंगा। ये भी तो कसम है ना आपके सामने। हर बंदा खाता है कसम खाता हूं। कसम क्यों खाता है? कुर्सी के लिए। क्योंकि नहीं खाएगा तो कुर्सी नहीं मिलेगी। कलमा नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान नहीं कहलाएगा, कोई बेटी नहीं देगा इसको। तो कलमे इसीलिए पढ़ता है ताकि मुस्लिम सोसाइटी मुसलमान कहलाए। नमाज पढ़ेगा शायद कि जन्नत मिल जाए। एक डिग्री के लिए, एक मकाम के लिए कलमे पढ़े जाएं। एक मर्तबा अच्छी मजलिस पढ़ूंगा तो लोग वाह वाह करेंगे, अच्छी मनकबत पढ़ूंगा तो मजमा वाह वाह करेगा। हमारे उस्ताद कहते थे कि एक वाह वाह वो है जो जजा देती है और एक वाह वाह वो है जो अजाब देती है। का बेटा वाह वाह करना सवाब भी है, वाह वाह करना गुनाह भी है। अब ये वाह वाह उर्दू का है, फारसी में तो न वाह वाह है न अरबी में वाह वाह है। वह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो मैंने कहा एक ही लफ्ज अजाब भी और सवाब भी कैसे? का अगर वाह वाह करने वाला वाह वाह करे जिक्र के लिए, वाह वाह करने वाला वाह वाह करे जो बात की जा रही है उसके लिए, तो ये इबादत है। लेकिन वाह वाह करने वाला वाह वाह करे जाकिर के लिए, तो फरमाया फिर इबादत नहीं है, क्योंकि वो चापलूसी है। जिक्र के लिए कर रहा हूं तो खुदा को खुश करने के लिए कर रहा हूं।
बंदे के लिए कर रहा हूं तो खुदा के लिए नहीं, बंदे को। बाज लोग आपने देखे ना, सारी मजलिस में सो रहे होते हैं, फिर अचानक आंख खुलती है तो वाह शुरू हो जाती है। हाँ, तो वो उसको बताने के लिए कि जाग रहा हूं जनाब। हाँ, तो ये वाहवा किसके लिए हुई? बंदे के लिए हुई ना। एक वाहवानी जिक्र समझता है और नाखास्ता कलाम अमीरुल मोमिनीन पे वाहवा करना शुरू कर देता है। क्या कहा ही नहीं। कुरान की आयत पढ़ता है और अजाइब परवरदिगार आलम खिलकत के अजाइब का पता लगता है तो कहता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस्मा भी है, अफहम भी है, सुन और समझ कि अगर कह रहा है अल्लाह बड़ा है तो वाकई जिंदगी में अल्लाह को बड़ा माना प्रैक्टिकली। अगर कह रहे हो कि मेरा इमाम अमीरुल मोमिनीन है, मुझे कहा तू कह तो रहा है कि अली तेरा इमाम है, क्या जिंदगी इमाम के मुताबिक गुजारी थी कि नहीं गुजारी थी? और आज जिस दौर में हम रह रहे हैं कैपिटलिज्म का दौर है, सरमायादाराना निजाम कि इंसान जो भी करे सरमाए के लिए करे, जो भी करे माल के लिए करे, पैसे के लिए करे। हमारे यहां जो भी करो खुदा के लिए करो। 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, मजलिस में आता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। आपको पता चला मजलिस है, कितने लोग हैं जो मजलिस के लिए आए और कितने लोग हैं जो किसी को शक्ल दिखाने के लिए आए कि आज हम नहीं जाएंगे, कल हमारी में नहीं आएगा। शादियों वाला चक्कर, क्या आप हमारे बेटे की शादी में नहीं आए, हम आपके बेटे की शादी में नहीं आएंगे। सजा और जजा किसकी वजह से मिलती है? नियत की वजह से। 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, हदफ बता रहा है, ऐ खुदा ताकि तेरे करीब हो जाऊं। रोजा रखता हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, मजलिस में आता हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, करबला जा रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, जिक्र अहले बैत कर रहा हूं, जाकिर बनूं, मौलवी मनकबत खात बनूं ताकि किसके करीब हो जाऊं? तेरे करीब। डॉक्टर बन रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, इंजीनियर बन रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं। लेकिन नमाज पढ़े पर खुदा के करीब न हो तो नीयत पूरी हुई कि नहीं? सुबह नमाज पढ़े और शाम को हुसैन के सीने पे सवार हो जाए, कुर्ब खुदा मिला। अल्लाहु अकबर कहे पर किसी और को सुपर पावर माने तो कहा इस्मा व अफहम, जो कह रहे हो उसे समझा भी करो। पेश इमाम जमाअत की शर्त कि अगर जमाअत में रहना चाहते हो तो शर्त जमाअत यह है कि जब तक पेश इमाम जमाअत रुकू में नहीं जाएगा तुम नहीं जाओगे, वो सजदे में नहीं जाएगा तुम नहीं जाओगे। इमाम जमाअत रुकू में खड़ा हो और मैं उससे पहले रुकू से खड़ा हो जाऊं और फिर सजदे में चला जाऊं तो का जमाअत से निकल जाओगे और फुरादा में दाखिल हो जाओगे। पहले इमाम फिर मामूम। जब एक छोटे से इमाम जमाअत से आगे पीछे पहले हो जाऊं तो मेरी जमाअत टूट जाती है। तो अली को इमाम मानने के बाद अगर अली की जिंदगी पे अमल न करूं तो अली इमाम कैसे रहेगा मेरा? हाँ? फिर उस ईमान के मैदान में कैसे खड़ा रहूंगा? हदीस मासूम में फरमाया आलम बरज़ख में तुम्हारा काम है उस मैदान तक पहुंचना, फिर हमारा काम है तुम्हारी शफाअत करना। अब कोई मैदान तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो शफाअत कैसे होगी? आपके मौलाना करबला जाने का बड़ा शौक है, कहेंगे ठीक है जनाब आप पासपोर्ट बनवा लो, हमारा काम है आपको करबला ले जाना। अब आप कहेंगे मौलाना हम पासपोर्ट भी नहीं बनवाएंगे, आप हमें ले जाओ। वो जनाब ऐसे तो नहीं होगा, आपका काम है पास बनाना, अब हमारा काम है वीजा लगाना, टिकट लेना, करबला भिजवाना। मासूम फरमाते तू बरज़ख के उस मैदान तक पहुंच तो सही जिसे वादी सलाम बोला जाता है। अब बंदा वादी बरहूत में चला जाए और कहे कि इमाम हुसैन मेरी शफाअत कीजिए, उस मैदान तक पहुंचना तेरा काम है, आगे शफाअत करना किसका काम है? हमारा। क्योंकि काफी हुआ 2 जुमले थोड़े हालात हाजरा के लिए, क्योंकि ये ज़माना आखिरुज़ ज़मान है। आखिरी ज़माने में वही बच पाएगा। एक आखिरी ज़माने की उम्मीद भी है और एक खौफ भी है। उम्मीद ये कि रसूल का फरमान है कि आखिरी ज़माने में जो अपने ईमान को बचा ले उसका मकाम शुहदाए बद्र के बराबर है। बाज़ रिवायात में अपने असहाब को बिठा के बोला कि आखिर में आने वाले तुम में से भी ज्यादा अफजल होंगे।
पूछा या रसूलल्लाह क्यों? हमने आपको देखा जंगों में आपके साथ। फरमाया यही तो कमाल है, उन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन ईमान ऐसे है जैसे तुम लोगों का ईमान है। मैदानों में ऐसे जाएंगे जैसे तुम लोग मेरे साथ रिकाब में बैठ के अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। और शुहदाए दिफाए मुकद्दस को आपने देखा होगा, इतना पुख्ता ईमान वाले। फरमाया मोमिन के लिए फर्क नहीं, मौत उस पे आती है या वो मौत पे आ जाता है। मौत तो आनी है, ये बात बच्चों को भी ज़हन में बिठा दे। मौत खौफ नहीं लाती, मौत के बाद का सफर बाइसे खौफ है। आखिरी जमाना, आखिरी जमाने में एक तबका बचेगा, दो तबके तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ इशारा कर रहा हूं, कभी जिंदगी रही तो इसकी तफसील में जाएंगे आपके गौर और फिक्र के लिए, ताकि घर में जाके आप इस टॉपिक पे सोचें। अल्लाह सैयदा ज़ैनब के रोजे की हिफाजत फरमाए, खुदा सैयदा सकीना के रोजे की हिफाजत फरमाए। बड़ा दुख हुआ, 2 दिन पहले हमारे शाम से आए हुए दोस्त ने बता रहे थे, आपस में बातें हो रही थी कि मौलाना 2 दिन पहले सैयदा की शहादत का दिन। फरमाया इस शहादत के दिन में कम से कम बीबी के रोजे में 1,500-2 हज़ार के करीब, उससे भी ज्यादा के रेन लोगों का मजमा होता था। और परसों यानी 2 दिन पहले बता रहे थे कि पूरे हरम में एक बंदा भी नहीं था, गुर्बत बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की। तो सवाल कई लोगों ने पूछा किया। 2011 से शाम के हालात आप देख रहे हैं, वो जबहतुन नसरा हो, वो ISIS हो, दाइश हो, एक माइंड सेट पाकिस्तान में भी है, वहां भी है, मुख्तलिफ मुल्कों में है कि जो रोजों को, कब्रों पे जाने को बिदअत मानते हैं। अब 2011 से लेके आज हम 25 में हैं, तकरीबन 13 साल 14 साल। अगर आपके यहां से मोमिनीन ने शहादतें दी हैं, वो हिजबुल्लाह की सूरत में हो या ज़ैनबियून या फातिमियून या इराक में मोमिनीन की सूरत में हो, वो भी हजारों में, लेकिन हमने इतनी शहादतें नहीं दी जितना मद्दे मुकाबिल वालों ने जानी नुकसान दिया। आज जो शाम पे हाकिम है उसमें उज़्बक हैं, चेचन हैं, आपके इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग उन फोर्सेस में शामिल हैं। लाखों की तादाद में इन्होंने जाने दिए, लाखों की तादाद में, इस एम के लिए कि शाम हमें मिल जाए। और जब ये लोग जंग लड़ते थे तो कहते थे बस मिलने की देर है, और मिल गया तो हम इन कब्रों को गिरा देंगे। उनके अल्फाज के हम इन बुतकदों को गिरा देंगे, इस शिर्क और बिदअत के मकानों को गिरा देंगे और अल्लाह के नाम को बुलंद करेंगे। अब बताइए, लाखों जाने देने के बाद जब उनको शाम मिला, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मकाम ताज्जुब तो है, एक आदमी खाने के लिए भूखा हो, खाना उसे मिल जाए, कुछ भी ना करे। यहां के लोगों को अगर एक पीर और वली की कब्र मिल जाए तो कभी बम से फोड़ देते हैं, कुछ कर। ओ यही वो लोग हैं हुजर इब्न उदैय के कब्र को गिराया, मिसमार किया। यही वो लोग हैं जो जनाबे सकीना जो ज़ैनबिया के शहर के करीब हैं, उनकी कब्र पे बम लगाया। यही वो लोग हैं जो हरमैन अस्करियन को गिराया। यही वो लोग हैं जिन्होंने इराक में कई जगहों पे बम लगाए, मज़ारात पे। आज तो सब कुछ उनके पास है, हरम भी उनके पास है, दोनों हरम उनके पास है। गमला तक नहीं हिला सैयदा के हरम में। मोजज़ा तो नहीं है ना, इख्तियार है उन लोगों के पास, जो चाहे कर सकते हैं। नहीं किया। 2 सवाल, क्या इसलिए नहीं किया क्योंकि सुधर गए हैं? क्या इसलिए नहीं किया क्योंकि आज उनके अकीदे बदल गए कि नहीं जनाब कब्रों को मिसमार नहीं किया जाता? सबसे पहली कब्र जो आने के बाद उन्होंने मिसमार की है वो बशार और असद के बाप की कब्र है। क्या आज उनका अकीदा बदल गया कि वहां जाके नमाजें पढ़ो, दुआएं करो, ज़ियारतें करो तो सब कुछ सही है? यहां तो वो बदल गए हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जिनके बेसिक अकाइद में यह है कि कब्रें गिरा, उनकी ये पहचान है। शिया हो या बरेलवी मकतब से ताल्लुक रखता हो, वो तो जाते हैं औलिया की कब्रों पर। वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या अजमेर शरीफ हो या सेवन हो, ईरान में हो या करबला में हो, ये लोग तो जाते हैं। उनकी पहचान ये है कि ये कब्रों पर नहीं जाते हैं, लेकिन नहीं गिराया।
क्या अदब पैदा हो गया, क्या एहतराम पैदा हो गया, क्या अकीदे बदल गए। न अकीदा बदला है, न अदब आया है, न एहतराम आया है। क्यों नहीं कर रहे? अब सुनो कुरान के हुक्म के मुताबिक अल्लाह फरमाते, ऐ मेरे हबीब, तुम्हारे मुआशरे में दो तबके ऐसे हैं जो नहीं सुधरेंगे तो मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। कई लोग यहां से ईरान जाते हैं। एक सवाल अक्सर लोग आके हमसे कहते हैं, मौलाना ईरान में वली फकी की हुकूमत है, एक मौलाना की हुकूमत है, एक मुत्तकी फर्द की हुकूमत है, लेकिन जब हम ईरान देखते हैं, तेहरान जाते हैं, इस्फहान जाते हैं, शिराज जाते हैं, तो वहां लोग बड़े बेदीन हैं। बेहयाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दीन गुरीजी, लोग दीन को छोड़ के बेदीन होते जा रहे हैं, एथियस्ट होते जा रहे हैं। तो क़िबला, फिर इस मौलवी की हुकूमत का फायदा क्या? फिर मुज्तहिद की हुकूमत का फायदा क्या? उसके नीचे दीन न बढ़े, लोग दीनदार न बने। फिर शहनशाह की हुकूमत में और आज के दौर में फर्क क्या है? मैंने कहा जनाब, मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये तो एक मुज्तहिद हैं जिनके अंडर आप देख रहे हो माशरे में गुनाह भी है, माशरे में बेहिजाबी भी है, बेदीनी भी है, और आप कहें कि माशरे में अगर बेदीनी है तो कसूर किसका हुआ? हाकिम का हुआ, क्योंकि उस नेक हाकिम के होते हुए लोग दीनदार क्यों नहीं बने? मैंने कहा एक मुआशरा है जिसका नाम है मदीना, उस मुआशरे की तरबियत करने वाले फर्द का नाम है कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत, खुदा का भेजा हुआ नबी मोहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहनत, ज़हमत, तरबियत, तज़किया, तालीम सब किसका काम है? रसूल का काम है। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, शियों के लिए कर रहा हूं। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता कि जिस मुआशरे की तरबियत रसूल ने की, रसूल के जाने के बाद कुछ ही दिनों में उस मुआशरे ने अपने ही नबी की बेटी के घरवासे को आग लगा दी। मुरब्बी रसूल खुदा। अगर कोई मेरा अहले सुन्नत भाई इस वाक़े को नहीं मानता तो करबला को तो सब मानते हैं ना। विदिन 60 ईयर, 60 साल के फासले में जिस मुआशरे की तरबियत रसूल कर रहे थे, उसी मुआशरे के अफराद ने या उनके बच्चों ने रसूल खुदा के नवासे का सर बदन से जुदा किया, घोड़े दौड़ाए, चादरें लूटी, दरबारों में ले गए। अब कसूर मुरब्बी का है या मुआशरे का? फिर आप कहेंगे मौलाना, फिर एक इमाम अगर मुआशरे का इमाम हो जाए और उस मुआशरे में तरबियत न हो, फायदा क्या? रसूल उस मुआशरे को संभाल रहे हैं, उसी मुआशरे में कोई कातिल ज़हरा बन जाता है, हुकूमत अमीरुल मोमिनीन की और जंग सिफ़ीन का फराद अली के मुखालिफ बन जाते हैं। मैंने कहा फिर उस मुआशरे में रसूल ने सलमान भी तो बनाए, अबू ज़र भी तो बनाए, अम्मार भी तो बनाए, मालिक भी तो बनाए, बिलाल भी तो बनाए। अब मुआशरा बिगड़ता क्यों है? इन दो पॉइंट्सों को समझें। कुरान की हुक्म फरमाया, हबीब तुम्हारे मुआशरे में दो तबकात ऐसे हैं। फरमाया हबीब, एक तबका बुद्दू अरब का तबका। अरब बद्दू का मतलब देहाती, सहराओं में रहने वाला, जिसने दीन और शऊर लिया नहीं। फरमाया ये तबका बहुत जल्दी गुमराही के असर में आ जाता है। फरमाया हबीब इस तबके पे निगाह रहे। अरब बद्दू का अपना बेसिक कोई अकीदा नहीं होता, और कहते हैं जब सैयदा के घर पे हमला हुआ, मदीने वाले उसमें कम थे, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 अफराद जो आए थे वो अरब बद्दू थे, जिनको हायर किया गया था। बद्दू अरब को क्या पता कि सैयदा की शान क्या है? ये तो मदीने वाले थे जो देखते थे नबी डेली दरवाजे पे जाते हैं और सलाम करते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात सुनते हैं। रसूल खुदा के पास कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम दीन आपसे सीखना चाहते हैं। नबी ने फरमाया, इतनी जल्दी दीन कैसे बताऊं या रसूल अल्लाह, मुझे देर हो रही है, मेरी बकरियां हैं, मेरा घर है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बस 2 जुमलों में मुझे दीन बता दीजिए। तो वो कुरान की आयत, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो थोड़ा सा खैर करेगा देखेगा, जो थोड़ा सा शर करेगा देखेगा। ये लेके चला गया ऊपर। न ये ज्यादा अहले बैत को जानते थे, न शान आले रसूल को जानते थे। अरब बद्दू
पाकिस्तान 1978, आज पाराचनार के हालात आप देख रहे हैं। वैन में कुछ लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, उस शहर में खड़े हुए बच्चे अपने हाथों में लाठियां उठा के उनको मारते हैं। एक जवान को जिंदा जिंदा पानी में डुबोया जाता है, दूसरा बंदा लाठी मार के देखता है कि मरा के नहीं। क्या हुआ इंसानियत को? इतनी नफरत 13-14 साल के बच्चे में कि मरे हुए बंदे को लाठियां मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। खाना नहीं पहुंचा, उनकी तरफ राशन जाता है, गाड़ियों को जला दिया जाता है। ये कौन सा तबका है? 1978 जिहादीज बनाए गए। किन तबकों से? कराची से ज्यादा जिहादी बने, शहरों से ज्यादा जिहादी बने। सर्वे पूरा निकाल दीजिए। जिहादीज को या बलूचिस्तान के सहराओं से या केपी के पहाड़ों से या गिलगित बल्तिस्तान और चमन की साइड से लाया गया। वो तबका जो ज्यादा पहाड़ों में लेता था, शऊर नहीं पहुंचाता जहां। बद्दू कोई बुरा आदमी नहीं है, मतलब उसका शऊर अभी इतना बेदार नहीं है। वो बहुत जल्दी लोगों की बातों के असर में आ जाता है। एक तबका अरब बद्दू जो सहराओं में रहता है, ज्यादा शऊर उसके पास नहीं आया। दूसरा फरमाया, हबीब तुम्हारे मुआशरे का वो तबका जो पढ़ा लिखा है, जिसके लिए मैं एक आयत नहीं पूरा सूरा उतार रहा हूं, सूरह मुनाफिकून। पढ़ा लिखा जो तेरे साथ बैठता है, घूमता है, ज़बान पे तेरा कलमा भी लाता है, ये सारे फजाइल भी देख रहा है। कभी अली का हाथ बुलंद कर रहे हो, कभी सबके दरवाजे बंद करके एक दरवाजा खोल के रखते हो, कभी अपने बच्चों को कांधे पे बिठाते हो, सब देख रहे हैं, लेकिन दिलों में निफाक है। फरमा दूसरा ये तबका। अब कौन सा तबका किस तबके के जेर असर होता है? फरमा ये बद्दू तबका इस मुनाफिक तबके के असर में आ जाता है, क्योंकि इसके पास इल्म नहीं है। मौलवी खरीदे गए, बद्दू आदमी को क्या पता दीन क्या है। मौलवी ने मिंबर पे फतवा दिया, एक को मारोगे तो 10 पूरी फैमिली के साथ जन्नत में जाओगे। बाज़ औक़ात वाक़या सुनाता हूं, लोग समझते मौलाना लतीफ़ा है, लतीफ़ा नहीं मेरे अजीज, अफगानिस्तान का वाक़या है। 17 साल का जवान जब खुदकुश बम्बार्डमेंट बन के कहीं पे जा रहा था, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उसे पकड़ा। बम न फाड़ सका, हाथ पकड़ लिए उसके, और उसकी चेकिंग की, पूरा जैकेट वैकेट उसका उतारा, उसकी जेब से 2 चम्मच मिले। हैरत से देखने लगे कि खुदकुश हमला करने गया और चम्मच लेके गया है। का चम्मच किस चीज के? का मुफ्ती साहब ने कहा था, शहीद होने के बाद पहला डिनर रसूल खुदा के साथ है, पहला खाना रसूल खुदा के साथ। मैंने जेब में क्या रखे? चम्मच रखे। ये उसका लेवल ऑफ थिंकिंग है। वो तो एक अच्छी नीयत के साथ गया ना। ये जितने काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगाते, किसी एक को पकड़ के ला और पूछो क्यों कह रहे हो, नहीं पता। जंग सिफ़ीन अमीरुल मोमिनीन को गालियां दी जा रही हैं, कोई आम नहीं, मोमिनों का अमीर, खलीफे रसूल। और जब मौला वाले गालियां देते हैं, ये बद्दुओं का काम होता है कि गाली के जवाब में गाली दी जाए, एक जाहिल का काम होता है। इमाम ने फरमाया, इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु मिनस सब्बाबीन, गाली दे दो, उससे जाके पूछ क्यों दे रहा है। और जब पूछा तो उसने कहा, मैंने सुना है तुम्हारा मौला नमाज नहीं पढ़ता। इमाम ने कहा, इसको लेकर आ। जब लश्कर में आया, अब ऐसे करन जुहादे समानिया में सबसे ज्यादा इबादत करने वाला रसूल खुदा का सहाबी किसके खेमे में लेकर जा। अब ऐसे करन को उसने देखा कि तुझे पता है अली नमाज नहीं पढ़ते, ही जो सबसे ज्यादा जाहिद है, ये मेरे खेमे में क्या कर रहा है। अब इसने कहा, मैंने इबादत करना सीखी तो अली से सीखी है। जब इसे दलील मिली तो इसका बद्दूपन खत्म हुआ और अमीर मोमिनीन के लश्कर में शामिल हो गया। मुनाफिक तबके को हायर किया गया ताकि जो कम पढ़ा लिखा तबका है वो उसके ज़ेरे असर आए। यशतरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, जो खुदा की आयतों को बेचा करते हैं, फतवे देकर मुस्लिम के दिल में मुस्लिम के लिए नफरत को पैदा किया। तो निफाक का तबका असर में लाता है किस तबके को? जो कम पढ़ा लिखा। प्रोपेगंडा सबसे ज्यादा किस पे असरअंदाज होता है? कम पढ़ा लिखा तबका, जिसमें शऊर नहीं पाया जाता। थोड़ा पाकिस्तान का सिस्टम देख लें, या इलेक्शन होता है, वोट बिकता है। सबसे ज्यादा वोट कहां बिकता है? फैसलाबाद वाले बेचेंगे, लाहौर के सिटी के लोग बेचेंगे, कराची के शहर के लोग वोट बेचेंगे, हैदराबाद की सिटी के लोग बेचेंगे। शहरों में वोट नहीं बिका जाता, कम बिकता है। हाँ, लिसानियत हो सकती है, मजहब परस्ती हो सकती है, उस बुनियाद पे देगा। पढ़ा लिखा तबका अपने शऊर को बेचता नहीं है। लेकिन देहातों में चले जाइए, 5000 में वोट बिक जाता है। बद्दू लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं।
अकीदत इतनी होती है, एक मौलाना ने फतवा दे दिया, उसके पीछे सब कुछ क्या करते हैं, बगैर रिसर्च के जो कह रहा है सही है या गलत है। शाम में ये जो लश्कर बना 11 साल से लड़ रहे थे, ये बद्दू लोग हैं जो इस लश्कर में हैं। सरकर्दे मुनाफिक जो ऊपर बैठा है, अगर वो कहेगा रोजों को न गिराओ तो ये नहीं गिराएंगे, क्योंकि बद्दू है। बद्दू का अपना कोई अकीदा नहीं होता। उसे कहेंगे रोजे गिराओ, 1 सेकंड देर नहीं करेगा गिराने में। उसे कहेंगे न गिराओ, वो नहीं गिराएगा, क्योंकि ये वो नहीं सोचता कि मैं जो पहले कर रहा था तब क्यों कर रहा था, जब नहीं कर रहा था तो आज क्यों नहीं कर रहा। जैसे पाकिस्तान में बोलते थे शिया काफिर हैं, फिर इन्हीं के बड़े जब हमारे पीछे नमाज पढ़ने लगे तो ये कौम फिर हमारे पीछे नमाज भी। ये नहीं सोचा कि पहले क्यों कर रहे थे और आज क्यों नहीं कर रहे। तभी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जहां जहां शऊर आता है वहां वहां अली पे ईमान आ जाता है। हा? तुम्हारा काम है किसको बढ़ाना, शऊर को बढ़ाना। अब ये जो मुनाफिक तबका ये हर जगह पाया जाता है। हमारे शियों के अंदर जो इख्तिलाफात है ना, एक सादा मौलाई तबका, बिल्कुल सादा, इसे कौन गुमराह करता है, वो मुनाफिक तबका इस्तेमाल करता है। अब फरमाया ये तुमने सोचना है कि कहीं तुम मुनाफिक तबके के अंदर गिरफ्तार न हो जाओ। तुम्हारे अंदर पहचान होनी चाहिए कि हकीकी मोमिन कौन है, और अली का नाम इस्तेमाल करके कहीं कोई तुम्हारे ईमान को चुरा न ले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जंग निफाक है। आज जितने मसाइल हैं निफाक की वजह से, और रिवायात में है कि आखिरी ज़माने में बेदीनी बड़ी तेज़ी से फैलेगी। हम सिर्फ 1-1.5 महीना पाकिस्तान से जाते हैं आते हैं, इतना फ़र्क नज़र आता है। आज बेदीनी बेदाद कर रही है, जगह जगह फैल रही है, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह। तो इस ज़माने में जो अपने ईमान को बचा ले, फिर अक़ीदे रजअत का कायल हो, तो यकीनन अगर इतना अच्छा मोमिन हो तो फरमाया मरने के बाद खुदा उसे फिर जिंदा करेगा और लश्कर इमाम ज़माना में शिरकत दिलाएगा।